हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। मैं अमन आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी एसएससी एमटीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो सबके देखते हुए चलिएगा। और जिसको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर को आप लोग टाइप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रह्मांड। ये इसका संबंध किससे है? ब्रह्मांड से है। इसका मतलब जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति, उद्भव कैसे हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर। ब्रह्मांड जो है ना वो निरंतर विस्तारित होता जा रहा है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटेरे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है। तो जो सुपरनोवा है वो क्या है? पहला ऑप्शन है एक ग्रह का, सेकंड ऑप्शन है एक ब्लैक होल, थर्ड ऑप्शन है एक पुच्छल तारा और फोर्थ ऑप्शन है एक मृत प्राय तारा। तो देखिए जो अपना सुपरनोवा है वो क्या है? एक प्रकार का मृत प्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। जो आकाशगंगा है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो उसको सर्पिलाकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इसकी जो आकृति है वो सर्प के आकार की है। इस तरीके से यहाँ पे आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आकाशगंगा सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं हैं, लेकिन हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। हिंदी में इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा का केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो जो हमारी आकाशगंगा है, मान के चलो यहाँ पे हम आकाशगंगा बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मान के चलो आकाशगंगा है और हमारा जो सूर्य है, सन है, यहाँ पर है। ये हमारी आकाशगंगा का चक्कर कितने दिन में लगा देता है? तो जो है ना सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर, पूरे चक्कर कितने दिन में लगा देता है? एक परिक्रमा कितने दिन में कर देता है? तो 25 करोड़ वर्ष में। कितने में? 25 करोड़ वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक ब्रह्मांड वर्ष बताइए, एक ब्रह्मांड वर्ष बताइए, तो एक ब्रह्मांड वर्ष का मतलब भी क्या होगा? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष को ही क्या कहा जाता है? एक ब्रह्मांड वर्ष। यानी कि जो अपना सूर्य है, आकाशगंगा का एक चक्कर जितने समय में लगाएगा उसको ही क्या कहेंगे? एक ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। और एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर क्या होता है? 25 करोड़ साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारे का रंग सूचक है। जो तारा होता है इसका रंग किसकी सूचना देता है? तारे का रंग किसकी सूचना देता है? आप सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का? जो तारे का रंग होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जो तारे का रंग होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो देखिए वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह सीमा क्या कहलाती है? तो उस सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, उस सीमा को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा कितनी है? तो 1.44 ये चंद्रशेखर सीमा है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ये क्या है? चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल जो है ना इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी। जो हमने अभी ऊपर देखा है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो वही चंद्रशेखर जी हैं जो जिन्होंने ब्लैक होल की जानकारी दी थी। ठीक है, तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत जो है ना वो किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ना वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना को क्या कहते हैं?
जो तारे होते हैं उनके कारण एक आकाशीय घटना परिघटना होती है, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए उस घटना को कहा जाता है कृष्ण विवर। क्या कहते हैं? कृष्ण विवर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। कृष्ण विवर कहा जाता है इस घटना को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? मतलब कोई तारे, मतलब बहुत सारे तारे हैं, उनकी एक निश्चित आकृति है, तो उन तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो उन तारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र, ठीक है। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 नक्षत्रों की संख्या है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और यहाँ पे एक तारामंडल और होता है, तारामंडल, ठीक है। तो तारामंडल भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तारामंडल की संख्या बताइए। तो तारामंडल की संख्या वर्तमान में 88 है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी, तारे का नाम बताइए। तो क्वेश्चन पहले तो स्टार लगाइएगा। जो हब्बल जो अपना अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था गैलीलियो ने। किसने बनाया था? गैलीलियो ने बनाया था ये हब्बल नामक टेलीस्कोप। और ये हब्बल टेलीस्कोप, अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, तो इसका नाम बताइए। किस तारे की इसने छाया भेजी थी? तो ये इसने भेजी थी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीट लग्यूस नाम का एक तारा था, उसकी छाया भेजी थी। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो देखिए अंतरिक्ष में कौन सी घटना नहीं होती है, कौन सी नहीं पाया जाता है? देखिए ब्लैक होल, ब्रिटल स्टार, क्वेसर और पल्सर। तो 4 चीज़ें दी गई हैं हमें। यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा जो है ना अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। देखिए पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है और क्वेसर भी पाया जाता है, लेकिन जो अपना ब्रिटल स्टार है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है अंतरिक्ष में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना कि हमारा कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जब कथन की बात की जाती तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर यानी कि अपना कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश जो है ना इसका रंग क्या है? स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष होती है दूरी मापने की इकाई, ठीक है। दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? जो देखिए तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने की इकाई क्या है? ये भी क्या है? ये भी प्रकाश वर्ष ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज में नहीं होना है, मतलब दूरी को नापने की इकाई भी क्या है? प्रकाश वर्ष। और आप लोगों से कहा जाए कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो ये भी प्रकाश वर्ष ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। मान के चलो एक कोई व्यक्ति है, प्रक्षेप तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर। तो यहाँ पे कर्क रेखा है, तो यहाँ पे जो है ना आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा, यानी कि जो 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है इस पर जब व्यक्ति अवस्थित होगा तब जो है ना तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखेगा, ठीक है। तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई भी यंत्र नहीं था। अभी आज के ज़माने में क्या है? आज के ज़माने में अपना कंपास वगैरह होता है, लेकिन तब उस टाइम पर उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई भी यंत्र नहीं था। पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो ऑप्शन पढ़िए अब कि यहाँ पे उसने देखिए ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब ध्रुव तारे को पहचान लिया तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी चीज़ को उसे चुनना चाहिए? ध्रुव तारे की दिशा में चलें,
और ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चलें, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलें और ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चलें। तो देखिए यहाँ पे जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा को व्यक्त करता है, उत्तर दिशा को, यानी कि यहाँ पे जो है ना ध्रुव तारे की अपनी बाईं ओर रखकर चलें जो है ना, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका घर कहाँ पर है, उसका घर है पूर्व दिशा में। कहाँ पर है, पूर्व दिशा में है। वहाँ से देखिए यहाँ पे अपनी पूर्व दिशा है और जो ध्रुव तारा होता है वो अपना किस दिशा को व्यक्त करता है, उत्तर दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे उत्तर दिशा है तो उसका मतलब घर यहाँ से आ जाएगा, तो अपने बाईं ओर रखकर चलेगा तो अपना जो घर है वो वहाँ से पहुँच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तारामंडल के बारे में ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे तारे क्या कहलाते हैं, उन तारों को क्या कहते हैं। तो देखिए ध्रुव तारे किसके मतलब जो तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि कहलाते हैं। सप्तऋषि क्या है, एक तारामंडल है, तारों का समूह है जिसमें जो तारे होते हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली में संबंधित नहीं है। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है टेलीमेटरिंग, सेकंड ऑप्शन है भारहीनता, तीसरा ऑप्शन है सिसलूनर और फोर्थ ऑप्शन है बाइट। तो अंतरिक्ष के बारे में बताना है, अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइट। ठीक है, बाइट जो है ना वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हमने क्या देखा था, इसका आंसर हमने देख लिया था, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सप्तऋषि जो है ना इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि तारामंडल की संख्या जो है ना वो कितनी है, तारामंडल की जो संख्या है वो है अपनी 88। वर्तमान में जो तारामंडल हैं उनकी संख्या 88 है और नक्षत्रों की संख्या है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। खगोलीय वस्तु आपको बताना है कि खगोलीय वस्तु कौन सी नहीं है। कृष्ण मास्टर, पल्सर, भुंगर तारा और क्वेसर। तो देखिए क्वेसर भी है, कृष्ण मास्टर भी है और पल्सर भी है, और भुंगर तारा है या फिर नहीं है। तो इस पर एक बार विचार कीजिए। यहाँ पे जो कृष्ण मास्टर है ये नहीं है, ये क्या नहीं है, एक खगोलीय वस्तु नहीं है, जबकि भुंगर तारा भी है, पल्सर भी है और क्वेसर भी है। इसके जगह पर अगर कृष्ण विवर आ जाता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे कृष्ण मास्टर है, इस वजह से ये नहीं है। ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है। तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, आप कहेंगे सर 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, पहले तो अपना सूर्य है, सूर्य का है, एक तारा है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, एक तारा है। उसके बाद बुध आ जाता है, उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पे बुध आएगा, फिर उसके बाद शुक्र आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी आएगी, फिर उसके बाद अपना मंगल आएगा, फिर यहाँ पे बृहस्पति आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो शनि ग्रह है वो आएगा, उसके बाद अरुण आएगा, लास्ट में यहाँ पे वरुण आएगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रह नहीं है। देखिए बुध भी है, शुक्र भी है और शनि भी है। तो ऑप्शन लगाइएगा, यहाँ पे जो फ्लोरिडा है वो सौर मंडल का एक पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सबसे देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों चीज़ें सत्य हो गई। तीसरा कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे कहेंगे कि सौर मंडल का सबसे मंदतम गति करने वाला ग्रह, सौर मंडल का सबसे मंदतम गति करने वाला ग्रह कौन सा है, मंगल। तो ये बात क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। तो जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे मंदतम गति करने वाला ग्रह कौन सा है, तो आप लगाएंगे बुध। ठीक है, बुध आप लोग लगाएंगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को नोट किया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।